शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 27 जुलाई 2025 का P3Y पर वीडियो बनाने के लिए आपके सामने बैठा हूँ। आज का जो विषय होगा वो पत्र से होने वाले अद्भुत और आश्चर्यजनक तरह के काम जो बनते हैं, सुनने में गप जैसे लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो नए लोग हैं, मुझे कोई शंका नहीं है, क्योंकि मेरे कई काम वैसे बने, मैंने बहुत लोगों को बताया, उनके काम बने, तो उसकी चर्चा आज करूंगा। लेकिन उसके सबसे पहले 3 परम नाद। शरणम शरणम गच्छामि। तो P3Y के जो 3 टर्म हैं, वो पहला परम जी, दूसरा पप्र और तीसरा P और Y परम योग। ये बराबर चर्चा होती रहेगी। कुछ लोग को रिपीटिशन जैसा लगेगा कि ये तो रोज ये तो बात होती है, तो ये तो होगी, क्योंकि यही 3 चीज़ है ही। परम जी की विद्या, परम जी उसके अधिकारी, उसके मालिक, उसके सब कुछ। पप्र से इच्छा पूर्ति होती है। इच्छा हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा होगी और अलग अलग होगी। वो उस व्यक्ति के व्यवसाय, उस व्यक्ति के हिसाब से उनकी इच्छा होगी। डॉक्टर की अलग, वकील की अलग, व्यापारी की अलग, विद्यार्थी की अलग, किसान की अलग, है ना। तो कुछ आज दो तीन जो है ऐसी इच्छा के बारे में बताऊंगा जो प्रायः ज़रूरत पड़ती रहती है अपनी ज़िंदगी में, और जिनको जानकारी नहीं है वो इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो परम जी के द्वारा बताया हुआ ये सब जो है मैं आपके सामने रिपीट करना चाहता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ उतना आप भी जानिए, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा जानिए। मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता, ना ही कुछ अपने पास उसको रहस्य बना के रखना चाहता हूँ। तो पप्र के जो पहले 8 वाक्य हैं वो तो सब आपको मालूम है, और वो चेंज नहीं होगा, अनुवाद नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल टेलीफोन नंबर जैसा। जैसे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अब ये जो 8 वाक्य है ये चेंज नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय में, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समय पर और किसी स्थान पर, स्थान का भी इसमें कहीं कोई नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह में जाओ तो जैसे 8 वाक्य बोलता है तो उस व्यक्ति का परम जी की उन सिद्धियों से सीधा संपर्क हो जाता है। 9वें वाक्य में हम अपनी इच्छा रखते हैं, 10वें वाक्य में पकड़ की प्रतिज्ञा इच्छा पूर्ति के बाद जो देते हैं, और 11वें वाक्य में प्रचार की प्रतिज्ञा। तो ऐसा है कि जो बहुत लोग संसार में पप्र नहीं करते, P3Y नहीं करते, उनका भी काम बनते रहता है। लेकिन जो P3Y करते हैं उनको P3Y नहीं करने वालों से 2 गुना से 4 गुना अधिक का लाभ मिलता है। ये ध्यान में रखने वाली बात। सब कुछ सिमिलर कंडीशन हो तो जो P3Y करते हैं, पप्र करेंगे, उनको नहीं करने वाले से कम 2 गुना और 4 गुना तक का लाभ मिलता है। एक उदाहरण देता हूँ, ये सब परम जी के द्वारा बताया हुआ है। एक ही जगह पे 2 किसान हैं, एक एकड़ ए का है, और मान लीजिए ए और बी 2 किसान हैं, और दूसरा एकड़ जो है वो बी का है।
राइट। अब ए पप्र करते हैं और बी पप्र नहीं करते हैं, तो किसान तो सबको ये समय से बीज डालता है, खाद डालता है, पानी से उसकी पटवन करता है, जो भी है सब कुछ करता है। तो जो पप्र करते हैं उनको 8 वाक बोलने के बाद क्या बोलना है कि 9वां वाक सब बोलूँगा, हे परम जी, बीज लगाने जा रहा हूँ, इसमें अधिक से अधिक फसल लगा दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो सिमिलर कंडीशन मैंने इसलिए बताया कि एक ही जगह पर है खेत दोनों। अब फोटोग्राफी भी किया जा सकता है। अब देखा जाएगा कि जो पप्र किए हैं अपने खेत के लिए, उनका फसल बिना किसी विघ्न बाधा के बढ़ता जाएगा, और जब फाइनली उसमें रोग नहीं लगेगा, कीड़े नहीं लगेंगे उनके फसल में, ओला से भी उनकी बचत होगी। ओलावृष्टि होती है ना, सारा फसल बर्बाद हो जाता है। उसके लिए अलग से भी पप्र करने के लिए परम जी ने सिखाया है, वो भी मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन अब जब फाइनल होगा, फसल कटेगी, तो जिन्होंने पप्र किया उनको नहीं करने वाले से, यानी एक को बी से कम 2 टाइम्स ज़्यादा उनको इल्ड होगा, माने उनका जो फसल का जो कीमत ये होगा, मात्रा होगा, वो बी से 2 गुना ज़्यादा। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लगेगा, क्योंकि एक ही जगह पर खेत है, एक ही जगह पर बरसात हुई, एक ही तरह का सब कुछ फसल के लिए सब कुछ किया गया। तो ऐसी हजारों तरह की बातें हैं, लेकिन 1-2 अभी बताना चाहता हूँ। फसल तैयार हो जाता है और बीच में ओलावृष्टि हो जाती है। नॉर्थ बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश में, उधर तो बहुत ज़्यादा होती है। इवन दिल्ली वगैरह में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, है ना। तो जब फसल तैयार हो और ऐसा लगे कि ओला पड़ने जैसा है, तो जिनका खेत है वो 9वें वाक में बोलेंगे, हे परम जी, मेरे खेत में कम से कम ओलावृष्टि हो, जिससे फसल का नुकसान कम से कम हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। अब ओलावृष्टि तो होगी ही, लेकिन हमारे खेत में जिन्होंने पितृवाई किया, पप्र किया, उनके खेत में 1-2 गिरेगा ओला, बाकी वो ओला दूसरे तरफ चला जाएगा। एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक होगा, है ना। एक और प्रयोग है अनेक, लेकिन अभी 1-2 ही बता पाऊंगा। तो अक्सर कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, ये बड़ा अद्भुत है। ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें फल नहीं लगते, और उसको बोलते हैं कि अब ये काट दिया जाए, इसमें कभी फल नहीं लगेगा। तो अब साइंटिस्ट से, क्योंकि परम जी का तो सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से होता था, एक साइंटिस्ट से जो पेड़ वगैरह जो जांच करते हैं, वो उसे जांच करवाया जाए, बॉटनिस्ट या जो भी कहते हैं उसको, तो वो कहेगा कि नहीं, इसमें तो फल नहीं लगेगा। अब उसके मालिक जो है 9वें वाक, 8 वाक बोलने के बाद 9वें वाक में, हे परम जी, इस पेड़ में फल लगा दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में फल के कीमत का 25% परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो सीजन से फल आएगा, जैसे जिस तरह का फल का पेड़ है उसमें जब फल लगते हैं, अब उसमें इतना लगेगा कि आपको या हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। उस एरिया में उतना फल किसी पेड़ में नहीं लगेगा। तो एक अनुभव भी होगा, और बाद में उनको बुलाया जाए, उस वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को, कि भाई आपने तो कहा था कि इसमें नहीं लगेगा, और देखिए आपके सामने है, इतना लगा है कि इसको सपोर्ट देना पड़ेगा, नहीं तो डाल टूट जाएगा उसका, है ना। ये भी होता है। अब घर में फंक्शन हो, शादी विवाह, बहन की बेटी की होती रहती है, बेटे की भी शादी, या कोई भी बड़ा फंक्शन,
तो उसमें मौसम विभाग अगर ये कह दे, जहाँ पूछ लिया जाए कि भाई आज क्या है मौसम विभाग का, आजकल तो प्रेडिक्शन भी बहुत ज़्यादा सटीक होता है, मतलब तो बोलेगा कि नहीं आज तो बारिश होगी ही होगी। तो अगर बारिश हो रही है तो, या अगर बारिश नहीं माने होने वाली है, तो 8 वाक्य बोलने के बाद, हे परम जी मेरे घर में मेरी बच्ची की शादी है या बहन की शादी है या जो भी फंक्शन है उसको उसका नाम लेते हुए बोलिए, मेरे गेस्ट अधिक से अधिक संख्या में आए, उसके पहले 6 घंटे के लिए वर्षा रुक जाए या वर्षा न हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अब अगर वर्षा हो रही है तो आपके यहाँ या मेरे यहाँ गेस्ट कैसे आएंगे? खाना पीना तो बना हुआ है 200, 400, 150 जितने भी लोगों के लिए, वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो अगर हो रही है तो विदिन 5 मिनट्स वो रुक जाएगी, ये पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं है। कोई भी कर सकते हैं इस प्रयोग को। और अगर नहीं हो रही है तो होगी नहीं, लेकिन परम जी का कहना है कि एक ही बार डिसाइड करो, 6 घंटा 8 घंटा मैक्सिमम 12 आवर्स तक है, क्योंकि उसके बाद जो वर्षा होगी ना, जो वर्षा होनी है वो तो होगी, तो वो डबल स्पीड से होगी, यानी कुल जो मात्रा वर्षा का जो पानी का है वो तो होगा। तो ये होता है और होगा। तो 8 वाक्य में कोई चेंज नहीं, 9वें में आपको ये बोलना है। 10वां और 11वां, जब वर्षा रुक जाए या वर्षा नहीं हो, आपका फंक्शन हो जाए, आपके सारे गेस्ट खा पी के संतुष्ट होकर चले जाएं, तो परम जी को पैसे दे दीजिए और कुछ लोगों को बताइए, वहीं पे बताइए, देखिए भाई मैंने पत्र किया था इसलिए वर्षा नहीं अगल बगल होगी, बल्कि उस गांव में उस शहर में ही आपके सामने कहीं दूर होती रहेगी, आपके यहाँ नहीं होगी या मेरे यहाँ नहीं होगी। एक और प्रयोग बताता हूँ भोजन वृद्धि का, पहले भी बताया हूँ लेकिन इससे संबंधित बता देता हूँ। और बहुत सारी आश्चर्यजनक बातें हैं जो अगले वीडियो में बताऊँगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 100 आदमी का मान लिया फंक्शन का कोई प्लान किए और 100 लोगों को इनवाइट किए, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि या तो कम भोजन बन जाता है कुक के वजह से, या अधिक लोग आ जाते हैं, दोनों परिस्थिति में तो भोजन घटे नहीं। उसके लिए परम जी ने एक बहुत ही बढ़िया सरल तरीका बनाया है कि सारा भोजन बन जाए तो जहाँ भोजन रखा है वहाँ खड़े होकर और जो मालकिन है या मालिक हैं वो बोलेंगे कि हे परम जी मेरे घर में फंक्शन है, भोजन घटे नहीं, भोजन बढ़ जाए और जितने लोग भी आए वो संतुष्ट होकर जाएं, कुछ बच भी जाए। ठीक, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो अब 2 से 4 गुना लोग भी आएंगे तो वो खाना घटेगा नहीं, मतलब भोजन बढ़ती जाएगी और वो लोग खाते जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी कि ये बनावटी नहीं होना चाहिए, मैंने परम जी की सिद्धियों को ठगने का काम नहीं होना चाहिए। अर्थात संकट दूर करते हैं परम जी, बनावटी संकट नहीं। जैसे 200 लोगों को बुलाना है और 50 लोगों का भोजन बना दें, पत्र कर लें कि अरे परम जी तो बढ़ा ही देंगे, तो वो तो निश्चित घटेगा, वो तो निश्चित घटेगा, है ना। तो वो करने से भोजन भी वृद्धि होती है। ये सब अद्भुत है। अभी गप लगेगा उनके लिए जो नए हैं, लेकिन करना चाहिए, करने से अनुभव बढ़ेगा। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, फिर आप लोगों को बताइए, ज़्यादा लोगों को बताइए कि ऐसा होता है। परम जी ने बोकारो में लास्ट में कुछ नए व्यक्ति को और कुछ रुपए देने की बात कही। वो इसलिए कि लोग निर्धारित करने में पूछते रहते थे कितना रुपया का पत्र करना होगा, कि तो कुछ रुपए अपने क्षमता के अनुसार इच्छा पूर्ति के बाद कुछ रुपए दें और कुछ लोगों को बताएं, है ना। तो ये आज इतना ही मैं इसको समअप करना चाहता हूँ। और प्रतिदिन 4-5 ऐसी इच्छाओं के बारे में मैं बताऊंगा। जो नए लोग हैं
उससे लाभ लें, लोगों को बताएं, शेयर करें। और कुछ प्रश्न हो तो मुझसे पूछें, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि पी3Y का प्रचार फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा हो और आप सभी का सहयोग उसमें रहे। आप भी पूज्य बनिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। जो भी है 11 वाक्य में ही है। 11 वाक्य से ही विश्वव्यापी बन सकते हैं, परम जी का ऐसा कहना है। तो अभी आपसे विदा लेता हूँ और चरणम शरणम गच्छामि।